हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18 श्लोक 30। कल भगवान ने कहा कि ये धनंजय, अब तो गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप में सुन। पूर्व रूप में जो कही गई है, जो मेरे द्वारा कहवामा आवी रहा है, माने अब मैं कह रहा हूँ। अब भगवान सात्विक बुद्धि की चर्चा करते हैं कि सात्विक बुद्धि कौन सी है। तो बुद्धि के लक्षण इस प्रकार से: प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वित्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वित्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे प्रधानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्त मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय अभय को और बंधन और मोक्ष को यथार्थपने जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पृथानंदन, जे बुद्धि प्रवृत्ति અને નિવૃત્તિ માર્ગને, કર્તવ્ય અને અકર્તવ્યને, ભય અને અભયને તથા બંધનને, મુક્તિને, મોક્ષને યથાર્થપણે જાણે છે, તે બુદ્ધિ સાત્વિકી છે। તો યથાર્થપણે જાણવું એ સાત્વિક બુદ્ધિનું લક્ષણ છે। देखिए, ધ intellect which certainly determines the path of the activity and renunciations, what ought to be the done and what should not be done, what is fear and what is the fearlessness, and what is the bondage and what is the liberation. That intellect is सात्विका। लिबरेशन नाम मोक्ष, लिबरेशन नाम मुक्ति, बंधन रहित। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं। सनोप्त पार्था, that understanding by which one knows what ought to be done and what ought not be done, what is to be feared and what is the not be feared, what is binding and what is the liberating, it is the mode of goodness, माने सात्विक की बुद्धि कही गई है। तो साधक मात्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दोनों अवस्थाएं हैं। कभी वह संसार में काम धंधा करता है और फिर वह प्रवृत्ति अवस्था है। कभी संसार के काम धंधों को छोड़कर एकांत में भजन करता है, तो वह निवृत्ति अवस्था है। परंतु इन दोनों में सांसारिक कामनाओं के सहित प्रवृत्ति और वासना सहित निवृत्ति, इन दोनों अवस्थाओं में प्रवृत्ति है, अर्थात संसार के साथ जोड़ने वाली और संसार से सांसारिक कामना रहित प्रवृत्ति और वासना रहित निवृत्ति, इन दोनों अवस्थाओं निवृत्ति है, अर्थात परमात्मा तरफ ले जाने वाली है। इसलिए साधक को उनको ठीक तरह से जानकर कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति को ही ग्रहण करें। प्रवृत्ति भी ऐसी होनी चाहिए, निवृत्ति भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ कामना न हो, निवृत्ति हो। अब देखिए, अब यहाँ थोड़ी और स्पष्टता करने जा रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा तो अपना ध्येय लक्ष्य अच्छा है ऐसा समझना चाहिए, और धृति के द्वारा कर्ता अपने स्वयं लक्ष्य पर दृढ़ रहे। साधक पहले कितने भी भाव और आचरण वाला, अर्थात पापी में पापी, दुराचारी क्यों न हो, तो भी वह परमात्मा प्राप्ति करवी है ऐसा दृढ़ यदि कर दे। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग
साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवहितो ईशा, तो फिर उसके पाप सब नष्ट हो जाते। प्रवृत्ति छोड़कर कोई एकांत में भजन ध्यान करे तो उसके सामने द्रव्य पदार्थ नहीं है, परंतु लोग मुझे ज्ञानी ध्यानी साधक समझे, मेरा आदर सत्कार होगा, तो अंतर में एक सूक्ष्म इच्छा रहती है जिसको वासना कहते हैं। मैं इस मंदिर में आके अब मेरी भावना ये भी नहीं कि मैं प्रवचन करूं, मेरी कथा हो, ये धीरे धीरे छूटे जा रहा है, क्योंकि यहाँ उन लोगों को उसमें रस नहीं है। तो हमारी भी वासना नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ भगवान को रोज सुना रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, कोई सुने या न सुने, कन्हैया तो सुन रहा है, मेरे राम जी सुन रहे हैं। तो ये वासना भी धीरे धीरे अब छूटने जा रही। भगवान से कहें ठीक है प्रभु, कोई जरूरत नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि मौन तो होना ही है, तो भगवान ही पहले से मौन कर रहे हैं, यदि आएंगे कहेंगे तो जरूर कर भी देंगे आनंद से, खुशी से। तो वास्तव में सूक्ष्म दृष्टि यदि देखने में आवे तो कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति भी जो अपने सुख आराम आदि करने के लिए करने में आवे तो दोनों प्रवृत्ति हैं, क्योंकि दोनों भी बंधन कारक होगी, अर्थात उनसे अपना व्यक्तित्व दूर नहीं होता है। परंतु जो कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों केवल दूसरों के सुख और आराम और हित के लिए किया जाए तो दोनों ही निवृत्ति है। प्रवृत्ति होते हुए भी निवृत्ति हो जाती है। अपनी कामना नहीं होनी चाहिए, मुझे मैं कथा इसलिए करूं कि मुझे धन मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, ये नहीं होनी चाहिए कामना। बस मैं कृष्ण को, राम जी को, शिव जी को प्रसन्न करूं, ये भाव हो तब आपकी निवृत्ति ही है, प्रवृत्ति होते हुए भी, क्योंकि दोनों से अपना व्यक्तित्व नहीं रहता है। तो व्यक्तित्व कब नहीं रहता है? जब प्रवृत्ति और निवृत्ति जिनके प्रकाश से प्रकाशित होती है, अर्थात जो प्रवृत्ति और निवृत्ति से रहित है। तो प्रकाशक अर्थात तत्व की प्राप्ति के उद्देश्य से प्रवृत्ति और निवृत्ति करने में आवे, तो प्रवृत्ति करने में आवे तो प्राणी मात्र की सेवा के लिए, निवृत्ति करने में आवे तो परम विश्राम अर्थात स्वरूप स्थिति को प्राप्त करने के लिए। प्रवृत्ति तब करें कि जब प्राणी मात्र की सेवा के लिए, और निवृत्ति विश्राम स्वरूप स्थिति को प्राप्त करने के लिए। कार्य शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा अनुसार जो काम किया जाए वह कार्य है, और शास्त्र आदि की मर्यादा के विरुद्ध किया जाए वह काम अकार्य है। जिनको हम कर सके, जिनको हमें करना चाहिए, जिनको करने से जीवन में कल्याण होता है वो कार्य है, कर्तव्य है, और जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, जिनको करने से नुकसान है और जिससे जीवन में बंधन आता है वह अकार्य है, अकर्तव्य है। किसी को पीड़ा देना ये अच्छा नहीं है, परंतु वह अपना असामर्थ्य ये कर्तव्य नहीं कहा जाता है। जिसने हम नहीं कर सकते वो कर्तव्य नहीं कहा जा, अकर्तव्य नहीं कहा जाएगा, वह अपना असामर्थ्य है। भयाभय, भय और अभय के कारण देखना है, जो कर्म से अभी ही अपने परिणाम में अपना दुनिया का अनिष्ट होने की संभावना है वह कर्म भय अर्थात भयदायक है। ऐसे कर्म कभी नहीं करने चाहिए, भय देने वाले काम हो। और जो कर्म से अभी ही परिणाम में अपना दुनिया से हित होने की संभावना है तो वह कर्म है अभय, माने सबको अभय करने वाला है, किसी से डरना ही नहीं। भगवान के भजन में क्या डरना। तो मनुष्य जब करने लायक कार्य से च्युत होकर अकार्य में प्रवृत्त होता है तब उसके मन में अपनी मान बढ़ाई, हानि, निंदा, अपमान होने की आशंका से भय पैदा होता है। परंतु जो अपनी मर्यादा से कभी विचलित नहीं होता, अपने मन से कोई किसी का अनिष्ट नहीं चाहता, कोई परमात्मा में केवल परमात्मा में लगा रहता है, तो उसके मन में सदा अभय रहता है। अभय ही मनुष्य को सर्वथा अभय पद परमात्मा को प्राप्त करा देता है। इसलिए माँ जगदम्बा के लिए भी भजन है ना, गरबा बोलते हैं गुजराती में, अम्बा अभय पद दायिनी रे, अम्बा अभय पद दायिनी मावड़ी, अम्बा अभय पद दायिनी रे। तो बंधम मोक्षम च या व्यक्ति, जो बाहर से यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत आदि उत्तम कार्य है, परंतु अंतर से असत, जड़, नाशवान पदार्थों को, स्वर्ग आदि लोगों को इच्छता है, तो
उसके लिए सब कर्म बंध अर्थात बंधन कारक है। मुझे कोई भी फल के लिए काम करो तो वो बंधन कारक है, लेकिन केवल परमात्मा के साथ संबंध रखना, परमात्मा के सिवाय कोई की अवस्था में असत संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध न रखना, उसको मोक्ष कहा जाता है। माने यहाँ मोह का क्षय हो, उसी को मोह कहेंगे। तो अपने को जो वस्तु नहीं मिलती, उस कामना होने से मनुष्य उसका अभाव का अनुभव करता है, तो वह अपने को वस्तुओं को परतंत्र मानता है। ते पोताने ते वस्तुओं ने परतंत्र माने, वस्तु मिलते ही अपने को स्वतंत्र मानते हैं। तो वह ऐसे समझते हैं कि मेरे पास वस्तुएं होने से मैं स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र हो भी जाते हैं। लेकिन जिनके पास वस्तुओं परतंत्र वस्तुओं का अभाव है और वस्तुओं का भाव, इन दोनों की परतंत्रता में इतना ही फर्क है कि वस्तुओं के अभाव में परतंत्रता दिखाई देती है, खटकता है ना कि मेरे पास ये नहीं है, और वस्तुएं होने से वस्तुओं की परतंत्रता के रूप में दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि उस समय मनुष्य अंध हो जाता है। परंतु है यह दोनों परतंत्रता और स्वतंत्रता बंधन, दोनों बंधन ही है। अभाव की परतंत्रता प्रकट विषय है और भाव की परतंत्रता छुपा गला मीठा विष है। परंतु है दोनों विष, और विष तो क्या करता है, मारने वाला होता है। तो निष्कर्ष यही निकला कि सांसारिक वस्तुओं की कामना से जो बंधन होता है और परमात्मा के सिवाय कोई वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, स्थल, काल आदि कामना न होने से मुक्ति होती है। एक कामना होती है कि एक आवश्यकता है, संसार की कामना होती है और परमात्मा की आवश्यकता। कामना की कभी पूर्ति नहीं होती है तो उसकी निवृत्ति होती है, परंतु आवश्यकता की पूर्ति होती है। ये सही बात है। कामनाएं कभी पूर्ति नहीं होती, लेकिन आवश्यकता, जैसे भगवान यहाँ सुबह में खाने की व्यवस्था, कपड़े की, रहने की आवश्यकता है तो वो देते हैं सबको। तो परमात्मा की आवश्यकता भी संसार की कामना होने से ही उत्पन्न होती है। कामना का अत्यंत अभाव होते आवश्यकता रहती ही नहीं, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो परमात्मा की आवश्यकता भी संसार की कामना होने से ही पैदा होती है। कामना का अत्यंत अभाव होते ही आवश्यकता भी रहती नहीं और फिर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ, जो मन में कामना है तो वह वस्तु के पास हो तो बंधन और पास में न हो तो बंधन। जो मन में कामना नहीं है तो वस्तु पास में हो तो मुक्ति, और पास में न हो तो भी मुक्ति। बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। ऐसी जो इस तरह से जो प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय और बंधन मोक्ष के वास्तविक तत्व को जानता है तो वह बुद्धि सात्विकी है। फिर वह बुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, जागृत हो जाता है। फिर उसके संसार में सांसारिक युद्ध नहीं रहते हैं, बुद्ध हो, जागृत हो गया ना। इस तरह प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य कार्य, अभय भय, बंधन मोक्ष वास्तविक तत्व को जान ले, वह सात्विक बुद्धि है। वास्तविक तत्व को जानना ये क्या है? प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय, बंधन मोक्ष, इन सब को सूक्ष्म तरह से समझ के, जिनकी साथ वास्तव में अपना संबंध नहीं है, संसार के साथ संबंध न मानना, जिनके साथ अपना स्वतः सिद्ध संबंध है, ऐसे प्रवृत्ति निवृत्ति आदि का आश्रय और प्रकाशक परमात्मा को तत्व से ठीक तरह से जानना। सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, उसी से हो रहा है, बस उसी को ही सात्विक बुद्धि के द्वारा वास्तविक तत्व को ठीक तरह से जानना, यह कहा गया है। प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य अकर्तव्य को, भय अभय को, बंधन मोक्ष को, दोनों को जानने का तात्पर्य संसार के साथ संबंध विच्छेद से ही होता है। अब संसार से संबंध विच्छेद करना है, इसका अर्थ है घर से भागना नहीं है, लेकिन अंदर से छूट जाना चाहिए, वासनाएं, कामनाएं, कुछ नहीं। जो संसार के साथ संबंध विच्छेद न हो तो जानना कि अभी सीखना है हमें।
તે શીખના હે. સંબંધ વિચ્છેદ જાણવું નથી. સંસારની સાથે સંબંધ વિચ્છેદ ન થાય તો તે જાણવું નથી, બल्कि सीखવું है, माने सीखना है. तो यहाँ हमें ध्यान में रखना चाहिए, गीता का सात्विक गुणातीत करने वाला संसार से संबंध विच्छेद करने वाला है. उसी से उनमें बंधन मोक्ष तक के विचार होते हैं. बंधम मोक्षम च या वेत्ति सा बुद्धि पार्थ सात्विकी. तो सात्विक बुद्धि में यह विवेक होता है, और जो तत्व ज्ञान में परिणत होता है विवेक युक्त बुद्धि ब्रह्मलोक की प्राप्ति तक सब बंधन है ऐसा जानता है. तो भगवान के प्रार्थना करें कि हमें इस संसार में मृत्योर माम मोक्षय मामृतात्. ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्. जैसे ककड़ी अपने बेल से पकने के बाद अपने आप छूट जाती है. कोई भी फल होता है जब पक जाता है ना, तो वृक्ष से या तो बेल पत्ते से अपने आप वह छूट जाता है. उसी तरह इस संसार में और बारुकम इव बंधनान, मैं भी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाऊं. हे सदाशिव आप मेरा मंगल कीजिए. बंधनान मृत्योर मुक्षीय मां अमृतात, मुझे मृत्यु रूपी विष की जगह अमृत की प्राप्ति कराओ. असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतम गमय. तो यहाँ सात्विकी बुद्धि के लक्षण कहे. प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी. अब देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं. पार्थ, जो समझन के द्वारा मनुष्य जान जाए कि क्या करना है, किम कर्तव्यम किम कर्तव्यम, और जिसका भय रखना चाहिए, जिससे भय प्राप्त नहीं होना चाहिए, कौन बंधन करता है, कौन मुक्ति देने वाला है, तो जिसके दिमाग में ये सब बातें हैं वह सत्व गुण बुद्धि के लक्षण है. शास्त्र निर्देश के अनुसार कार्य करना, योग्य कार्य कर्म को प्रवृत्ति, और जो कार्यों का निर्देश नहीं होता है वह नहीं करना चाहिए. विधि और निषेध, विधि करने लायक, निषेध नहीं करना. जो मनुष्य शास्त्रों के निर्देश को जानता नहीं है वह कर्म और उनकी प्रतिक्रियाओं से बंधन में आ जाता है. जो बुद्धि सार सार विवेक को जानती है वही विवेक बुद्धि है. जैसे ब्रह्मा जी की विवेकाधिष्ठित बुद्धि है ना, सरस्वती मैया भी वही है. इसलिए तो या कुंदेन्दु तुषार हर धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतिभिर देवैः सदा वंदिता. अब देखिए हंस का लक्षण क्या है. हंस दूध और पानी को अलग करता है, तो नीर क्षीर विवेक न्याय है उसमें. तो वह विवेकाधिष्ठित बुद्धि है जो सरस्वती माँ हमें देती है. तो भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हम पर ऐसी कृपा करें कि हम आपका भजन कर सकें. विवेकाधिष्ठ बुद्धि. काल कब हमें खा जाएगा हमें पता नहीं है. काल खा जाए उससे पहले हम आपका भजन कर लें, आपके शरण में आ जाएं, क्योंकि कोई अभी तक जान सका नहीं है. सूरे था से कौन जान सके कालने रे, सवार काल के वो था से को जान सके कालने रे, सवार काल के वो था से आकायामति हंसलो रे, ओ चिंता नो उड़ी जासी, आकायामति हंसलो रे, ओ चिंता नो उड़ी जासी, कौन जान सक्यों काढ़ने रे, सवार का सोरे था से कौन जान सक्यों काढ़ने रे. गोविंद गोविंद गोविंद
મોટા મોટા બંગલા રે મોટર ને ગાડી વાડી તારા મોટા મોટા બંગલા રે મોટર ને ગાડી વાડી બધી માયા મૂડી મેલીને ખાલી હાથે જવું પડશે બધી માયા મૂડી મેલીને ખાલી હાથે જવું પડશે કોણ જાણી શક્યું કાળને રે સવારે કાલ કેવું થશે કોણ જાણી શક્યું કાળને રે સવારે કાલ કેવું થશે ગોવિંદ 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 હરિ ગોવિંદ 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 હરિ ગોવિંદ ગોવિંદ હરિ ગોવિંદ તારું દેહ રૂપાળો રે નહીં રાખે ઘરમાં ઘડી તારો દેહ રૂપાળો રે નહીં રાખે ઘરમાં ઘડી તારા સગાને મંદિરે થોડા દીમ ભૂલી જશે તારા સગાને સમંદિરે થોડા દીમ ભૂલી જશે કોણ જાણી શક્યું કાળને રે સવારે કાલ કેવું થશે કોણ જાણી શકે સવારે કાલ કેવું થશે ગોવિંદ 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 હરિ ગોવિંદ 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 હરિ ગોવિંદ ગોવિંદ હરિ ગોવિંદ 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 તારી સાચી ખોટી વાણી રે વાણી આ જગમાં અહીં તારી સાચી ખોટી વાણી રે વાણી આ જગમાં અહીં તારો પંખીડાનો માળો રે પલકમાં વિખાઈ જશે તારો પંખીડાનો માળો રે પલક વિખાઈ જશે કોણ જાણી શક્યું કાળને રે સવારે કાલ કેવું થશે કોણ જાણી શકે ને રે સવાર કેવું થશે ગોવિંદ 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 હરિ ગોવિંદ 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 હરિ ગોવિંદ 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 હરિ ગોવિંદ તને મળ્યો રૂડો મન ખોરે બાંધી લેને ભવનું પાતું તને મળ્યો રૂડો રે બાંધી લેને ભવનું પાતું થાને રામ ભક્ત સાચો રે ફેરો તારો સફળ થશે થાને રામ ભક્ત સાચો રે ફેરો તારો સફળ થશે કોણ જાણી શક્યું કાળને રે સવાર
સવારે કાલ કેવું થશે કોણ જાણી શક્યું કાળને રે સવારે સાલ સૂરે થશે આ કાયમથી હંસલો રે ઓ ચિંતાનું ઉડી જશે આ કાયમથી હંસલો રે ઓ ચિંતાનું ઉડી જશે કોણ જાણી શકે કાળને રે સવારે કાલ કેવું થશે કોણ જાણી શકે કાળને રે સવારે કાલ કેવું થશે ગોવિંદા 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 હરે ગોવિંદા હરે ગોવિંદા હરે ગોવિંદા गोविंदा हरिओम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबके हृदय में बैठे हुए काल रूप महाकाल को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे। जय योगेश्वर, जय राम जी की, जय राम जी की, जय श्री राम।